श्रीवास्तव जी, वाराणसी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परमात्मा का अंश होकर भी मनुष्य से गलतियां क्यों हो जाती है और इन गलतियों पर निरंतरता कैसे संभव है? क्योंकि वो परमात्मा का अंश अपने को मान कहाँ रहा है। वो तो अपने को मानव मान रहा है, पुरुष मान रहा है, शरीर भाव है। वो परमात्मा का कहाँ चिंतन करता है। ना परमात्मा के अंश की स्वीकृति है। स्वीकृति तो है कि मैं पुरुष हूँ, और ये प्रकृति का अंश है, परमात्मा का अंश थोड़ी है। किसका प्रश्न है? तो समझ पा रहे हैं आप? मनुष्य तो निमित्त मात्र है। उस निमित्त मात्र बन रहे हो तुम। ईमानदारी से हो निमित्त मात्र कि करता हो? तुम करता हो इस समय या निमित्त मात्र हो? करता है। तो फिर भोगना पड़ेगा तुम्हें। निमित्त मात्र बन जाओ तो अभी सब काम बन जाए। निमित्त मात्र, केवल निमित्त मात्र भाव सभ्य साचिन, मैं करूंगा, तू केवल गांडी में प्रत्यंचा चढ़ा, मैं सब करवाऊंगा। भगवान कह रहे ना, और आप मैं कर रहे हो आप स्वयं। क्योंकि अगर यहाँ झूठ बोलोगे तो दुर्गति हो जाएगी। यहाँ कोई प्रपंच का स्थान तो नहीं ना, यहाँ प्रपंच से निवृत्त होने का स्थान है। तो अंदर से देखो, आप स्वयं संकल्प करते हैं, आप स्वयं कर्मों को करते हैं, आप स्वयं भोगों को भोगते हैं। तो आप निमित्त मात्र नहीं है, आप कर्ता और भोगता है। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा, भगवान की वचन है, कर्ता हमिति मन्यते, और वो अहंकारी को फिर उसके कर्म के अनुसार दुर्गति या सदगति होती है। शुभ कर्म करेगा तो स्वर्ग लोक जाएगा, अशुभ कर्म करेगा तो नरक लोक जाएगा। शुभ अशुभ मिश्रित होंगे तो मृत्यु लोक आएगा, और शुभ अशुभ दोनों को मिटा दे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम लोग निमित्त मात्र कहाँ है? अगर निमित्त मात्र बन जाए तो जैसे रहट चल रहा है झूले में, झूला चल रहा है, आप केवल बैठे हैं, सारी प्रक्रिया तो झूले से हो रही है ना। वो रहट ऐसे चल रहा है, ऊपर नीचे आ जा रहा है, और उसमें आप व्यर्थ को अपना मान लेंगे तो आपका व्यर्थ ही अहंकार होगा। प्रकृति के संचालन के झूले में आप झूल रहे हैं, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। सतोगुण का आया तो सात्विक भाव, रजोगुण का आया तो राजसिक भाव, तमोगुण का आया तो तामसिक भाव। लेकिन आप ये नहीं मान रहे कि माया के गुणों के द्वारा प्रेरित होकर ये क्रियाएं हो रही। आप मान रहे हैं मुझे गुस्सा आया, ये मैंने खाया, ये मैंने पिया, ये मैंने किया, है ना अंदर। इसी का परिणाम बंधन होता है, इसी का परिणाम दुर्गति होती है। ये छोड़ दे, बस इतना ही तो जानना है, निमित्त मात्र। इतना ही जिसको अनुभव हो गया कि निमित्त मात्र केवल है, सारा खेल प्रकृति से हो रहा है, माया से रतो, जीवन मुक्त हो गया। वो विषयान ग्रहणंत मुंचंत हुआ, वो विषय भोगे या त्याग दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरी सृष्टि का संहार कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो निमित्त मात्र है। जो कुछ हो रहा है, हो रहा है, बुरा हो रहा है या भला हो रहा है, गुणों के अनुसार हो रहा है। गुण माया से प्रेरित है, माया ब्रह्म से प्रेरित है, आप निमित्त मात्र है, तो जीवन मुक्त हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। हम करता है, हम भोगता है, हम सुख लेते हैं, हम सुख देखते हैं। तो ये सब फिर प्रपंच है। इसी से तो निवृत्त होने के लिए है। जैसे निमित्त मात्र में आता है, भगवान की सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है ना। तो आप ये कब सोचते हैं? आप ये कब सोचते हैं? केवल प्रवचन बोलने में बोल दिया, आप सोचते हैं कभी? हर समय ये बात देख रहे हैं कि हो रहा है, मैं तो केवल दृष्टा हूं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, सब कुछ हो रहा है, राधा 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 राधा, सब हो रहा है। अभी तुम आत्मा बन जाओगे, अंदर से महात्मा बन जाओगे। केवल एक बात पकड़ लो, मैं निमित्त मात्र हूं, सब परमात्मा के द्वारा कराया जा रहा है। मैं एक निमित्त मात्र हूं, सब परमात्मा के द्वारा कराया जा रहा है। बार बार तुम्हारा चिंतन चले तो न काम का चिंतन, न क्रोध का चिंतन। काम क्रोध का जब चिंतन होता है तब गलत काम होते हैं। और जब निमित्त मात्र बन जाओगे, परमात्मा के द्वारा चलाया जा रहा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, तो फिर ये सब बातें ही नहीं रह जाएंगी, आप महात्मा अपने आप बन जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि शास्त्रीय किसी एक बात के पॉइंट को पकड़ लेते हैं और उसके निर्णय को तो समझते नहीं। तो जहाँ हम संत सभा में बात बोलेंगे तो फीकी पड़ जाएगी। नहीं, बात यही सत्य है कि सब निमित्त मात्र है। तीन गुणों से प्रेरित होकर माया के संपूर्ण जगत के कार्य हो रहे हैं, और संपूर्ण माया को प्रेरणा देने वाला ब्रह्म है। ब्रह्म से प्रेरित माया, माया से प्रेरित त्रिगुण, त्रिगुण से प्रेरित पूरा चराचर जगत, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। रजोगुण से प्रेरित होकर वो सृष्टि रचते हैं, सतोगुण से प्रेरित होकर सृष्टि पालन करते हैं, तमोगुण से प्रेरित होकर सृष्टि का संहार करते हैं। अब वो करते नहीं हैं, वो प्रेरित है, इसलिए वो बंधते नहीं। वो हम करते हैं शुभ कर्म, आपने उनको गलत दृष्टि से देखा, अशुभ कर्म। आज मैं सत्संग में गया था, आज मैं संत से मिला था, आज मैंने बिहारी जी के दर्शन किए शुभ, तो अशुभ भी मैंने किए, तो दोनों का फल मिलेगा, ना कि मोक्ष। कभी ऐसा आता है? बिहारी जी की इच्छा से निमित्त मात्र बना, उनके दर्शन हो गए। बिहारी जी की इच्छा से सत्संग गए, सत्संग हो गए। नहीं, आप सत्संग नहीं, भगवान ने
हर जगह भगवान को लगाना देख शुरू कर दो, अभी आप देखो जीवन मुक्त होने लगोगे। तो हर जगह भगवान नहीं है, क्यों? इसलिए हम लोग जो है कच्चे ज्ञानी हैं। सच्चे ज्ञानी हो जाए तो बात ऐसी ही है कि जैसे एक ट्रेन में आदमी बैठा था, वो दौड़ रहा था डिब्बे में, तो उससे लोगों ने पूछा भाई तेरी क्या समस्या है, तू बैठ जा। तो कहा मुझे अमुक स्टेशन जल्दी जाना। तो बोले ट्रेन चल रही, तू बैठ जा, तू बैठ जा, ट्रेन चल रही है, बस काल चक्र चल रहा है, तू बैठ जा भगवान के चरणों में, उनको जब जो करवाना सब ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं, ईमानदारी से है, हम करता हैं, हम भोगता हैं, तो इसीलिए हमको बंधन प्राप्त हो रहा है। और करता भोगता भाव हट जाए तो हमारा कोई बंधन नहीं, कभी किसी भी तरह का बंधन नहीं। जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त हो और जीवन मुक्त रहोगे, भगवान के अंश को कोई बांध नहीं सकता। वो स्वयं फंसा हुआ है, बंधे कीर मरकट की नाई। गोस्वामी जी ने कहा है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ चेतन की ऐसी ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि ग्रंथि पड़ ही नहीं सकती मृषा, पर छूटत कठिनाई। बंधे कीर मरकट की नाई। जैसे तोता है, उसको पकड़ने के लिए एक ऐसे पोल डाल दिया, जैसे पोल का मतलब पंखा घुमाने वाला, हाथ वाला पंखा में ऐसे करो ना तो घूमता है वो पोल, और ऊपर लाशा कोई गोंद टाइप रख के उस पर दाने चिपका दिए, और वो आके जो ही ऐसे बैठा दाना चुनने के लिए, सो पोला घूम गया। अब वो और जोर से पकड़ लिया, अगर वो छोड़ दे तो मुक्त है, पर वो छोड़ न, वो सोचता है अगर मैं छोड़ा तो मर गया, क्योंकि उल्टा टंग जाता है ना, वो घूम गया पोला वजन पा करके। तो बंधे हो कीर, अगर वो छोड़ दे तो उड़ जाए। अब ऐसे मटकी में छुहारे भर दिए या दान चना भर दिए, और बंदर लोभ ही जाते ऐसे दोनों हाथ डाल के ऐसे पकड़, अब वो निकल नहीं रहा। बंधे हो कीर मरकट की ना, अगर वो मुट्ठी छोड़ दे तो निकल जाए, लेकिन वो समझता मुझे किसी ने पकड़ लिया। ऐसे उपाय करेगा? ऐसे नहीं करेगा। ऐसे ही हम लोग हैं, स्त्री पुत्र परिवार शरीर सबकी ममता भोग, नाना प्रकार के मकान धन विविध प्रकार के और इनको पकड़े 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध संसार रूपी मटके में, तो काल रूपी बहलिया आता है और मार करके हमको चला जाता है। नहीं तो हमें कोई नहीं पकड़े। बताओ कौन पकड़े? हम खुद पकड़े हैं। हमने शरीर को अपना माना, शरीर संबंधियों को अपना माना, भोगों को अपना माना, यही हमारा बंधन है। और यही निवृत्त हो जाए कि ये तो सब चल रहा है, आप केवल निमित्त मात्र हैं, इतना आपको अंदर ज्ञान हो जाए और आप हर समय भगवान के चिंतन में देख रहे हो रहा है, तो आप निष्पाप महापुरुष हो जाएंगे। आपको कोई भी दंड नहीं मिलेगा, चाहे जीव मर जाए, चाहे जीव जी जाए, चाहे बड़ा पुण्य हो जाए, चाहे बड़ा पाप हो जाए, आपको कुछ नहीं भोगना पड़ेगा। तभी तो जीवन मुक्त हो जाता है। वो जीवन मुक्त महापुरुष के पुण्य पाप नहीं बनते हैं, अपने बनेंगे, क्योंकि अपने अहंकार से युक्त हैं। तो वो अंदर वाला मिट जाए। जबान से भले कुछ जबान से आप बोलो मैंने कर किया, लेकिन अंदर से आपके चल रहा है सब, तो बस फिर वो आपको बंधन कारक नहीं होगा। अभी हमारा जबान से है, अंदर से है कि मैं। देखो दर्पण में देखो तो लगता है मैं हूं, नहीं, बस यही बंधन है। ये बंधन कट जाए तो आप परमात्मा स्वरूप हैं। आप कभी अपने स्वरूप का चिंतन ही नहीं करते। आप अपने स्वरूप का चिंतन कभी करते हैं? क्योंकि आपने अपने को जाना ही नहीं, केवल सुनी बात कह रहे हैं कि आप परमात्मा के अंश हैं, है ना। और जब आप जान जाएंगे अपने को, तो परमात्मा का अंश नहीं है, आप परमात्मा ही है। गंगा जल चाहे एक चम्मच हो तो गंगा जल है, चाहे एक टैंकर हो तो गंगा जल है, और चाहे एक धारा हो तो गंगा जल है। गंगा जल तो गंगा जल है ना। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, तो उसका अवशिष्य जो है, अंश जो है, वो भी पूर्ण है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि परमात्मा स्वरूप है वो, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो आप्त काम है। लेकिन हम वही आप्त काम होते हुए भी शरीर राग के कारण कामना से युक्त हो गए। शरीर राग के कारण ही हमारी दुर्गति हो गई। हमें जो शरीर मिलता है उसी को अपना स्वरूप मान लेते हैं। शरीर मिलते जाते हैं, कर्म बनते जाते हैं, बिछुड़ते जाते हैं, फिर शरीर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, ये चक्र चल रहा है। अब ज्ञान हो जाए इस बात का और कर्तत्व भोक्तत्व मिट जाए तो जीवन मुक्त हो गया। इसीलिए सतमार्ग है, इसीलिए अध्यात्म है। और ये भजन के बिना होगा नहीं, केवल बुद्धि के विचार से नहीं होगा, भजन होना चाहिए। खूब नाम जप करो, भगवान का नाम जप करते हो, हाँ खूब नाम जप करो और परोपकार करो, और कोई पाप कर्म न बनने पावे। और यही विचार रखो कि सब यंत्रवत चल रहा है,
मेरे कुछ संभाले नहीं संभलेगा, मेरे कुछ बनाए नहीं बनेगा। ये प्रकृति का प्रवाह चल रहा है, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ। थोड़ा थोड़ा चिंतन करो और नाम जप करो तो देखो धीरे धीरे अंदर ही आपको प्रकाश समझ में आ जाएगा, गली मिल जाएगी जहाँ आप अपने स्वरूप में पहुंच जाएंगे। पाप हो जाता है, अनुभूति होती है बात में, लग कर रहे हैं ये पता नहीं चलता कि हम ये पाप कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि कामना उस समय होती है ना, जैसे हमारी कामना भूख से पीड़ित हो तो अब हमको कुछ नहीं सुनाई देगा, पहले भोजन चाहिए। ऐसे जब काम की व्याकुलता होती है तब कुछ सुनाई नहीं, वो काम भोग के बाद निर्णय करो बैठ के कि पाप था कि पुण्य था। उस समय तो कामना का भूत सवार था, उसने कर बैठा ला। और कामना का भूत होता है सुख भोगने की इच्छा, सुख के लिए ही सारी चेष्टाएं कामनाएं होती हैं। और सुख है परमात्मा में, हम उसे प्रकृति में आरोपित करते हैं, इसलिए आज तक नहीं सुखी हो पाए। प्रकृति का बार बार भोग करते हैं, सुख तो मिलता नहीं, और इच्छा है हमें सुख की और वो है परमात्मा में, परमात्मा से हम विमुख, इसलिए कभी सुख नहीं मिल पाया आज तक जब से सृष्टि हुई, भोगते ही चले आए। अगर हम ये विवेक धारण करके और अपने को मोड़े और परमात्मा की तरफ मोड़े तो अभी सुख का अनुभव होने लगेगा। पर परमात्मा से विमुख है हम। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नाशों तुम्हें। भगवान के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते जब जीव भगवान की सन्मुखता प्राप्त करता है। इसलिए भगवान के शरण में हो, भगवान के पावन लीला कथाओं को श्रवण करो, खूब भगवान का नाम जप करो, नाम कीर्तन करो और लोगों में भगवत भावना करके उनकी सेवा करो। फिर माता पिता कभी किसी की सेवा मिल जाए तो जरूर करना चाहिए, उससे शरीर पवित्र होता है। वंदना मिश्रा जी छत्तीसगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से यही जाना है कि माया पर विजय विवेक के द्वारा प्राप्त किया जाता है। गुरुदेव, प्रेमी भक्त और विवेकी भक्त में क्या अंतर है? प्रेमी न माया से तरना चाहता है, न किसी दुख से बचना चाहता है, वो केवल भगवान से प्यार करना चाहता है। उसमें कामना रहितम, किसी भी तरह की कोई कामना नहीं होती। लेकिन विवेकी पुरुष विवेक के द्वारा असत का त्याग करके सत में स्थित होकर मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। प्रेमी और विवेकी में अंतर है, विवेकी को अपना बल है और प्रेमी को भगवान का बल है। प्रेमी सिर्फ भगवान से प्यार करना चाहता है, उसका बार बार भगवान के चरणों में यही विनय भरा पुकार रहती है कि धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। प्रभु, मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, मेरा बार बार जन्म हो पर आपके चरणों में अनुराग हो। वो मोक्ष नहीं चाहता, वो दुख निवृत्ति नहीं चाहता, भगवान से प्रार्थना नहीं करता मेरे दुख को निवारण कर दो, मुझे संपत्ति दे दो, मुझे मान प्रतिष्ठा दे दो, मुझे संसारिक सुख दे दो या पारलौकिक सुख दे दो। वो केवल भगवान से ही चाहता है। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। हे भगवान, आपके चरणों में बार बार हमारी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मवश कहीं भी जन्मूं, लेकिन हर जन्म में आपसे प्रेम करूं, आपका नाम जप करूं, आपकी भक्ति करूं। ये प्रेमी जनों की मांग। विवेकी होता है असत का और सत का ज्ञान रखने वाला। तो जितना भी शरीर और संसार असत है, इसका वो त्याग करके वो मोक्ष चाहता है, वो मुक्त होना चाहता है। लेकिन प्रेमी मुक्त होना नहीं चाहता, वो बार बार जन्म हो, लेकिन भगवान मैं आपका नाम जप करूं, आपका नाम कीर्तन करूं, आपकी लीला कथा सुनूं, आपके प्रेम में रोऊं, आपके प्रेम में तड़पूं। ये भक्त प्रेमी चाहता है। महाराज जी, भक्ति ज्ञान का हेतु है या ज्ञान भक्ति का हेतु है? आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साधारण ज्ञान से हम भक्ति की तरफ चलते हैं। साधारण ज्ञान ये श्रद्धा से प्रकट होता है। श्रद्धा से जब हम प्रथम भगति संतन कर संगा, जब हम पहले सत्संग सुनते हैं तो हमको ज्ञान होता है कि यार ये नहीं करना चाहिए, मेरे से तो बहुत गलतियां हो गई, बहुत पाप हो गए, और ये करना चाहिए, वो तो मैंने किया नहीं, ना भजन किया ना साधना किया। तो ये ज्ञान प्राप्त हुआ ना, अब वो साधारण भक्ति में प्रवेश पाया। जो साधारण भक्ति से फिर प्रेम लक्षणा भक्ति की तरफ, असाधारण भक्ति की तरफ बढ़ता है, तब उसे विशुद्ध ज्ञान हो जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे वृक्ष के बिना बीज नहीं, बीज के बिना वृक्ष नहीं, समझ रहे ना? ऐसे ज्ञान के बिना भक्ति नहीं, भक्ति के बिना ज्ञान नहीं। तो दोनों एक, पहले साधारण ज्ञान, असाधारण भक्ति, फिर असाधारण बोध। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो ब्रह्म स्वरूप भगवत स्वरूप हो जाता है। जो भगवान को जानना चाहता है, पाना चाहता है, जहाँ भक्ति शुरू की तो सोई जाने जिह देहु जनाई,
जानत तुम्हें तुम्हें वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो न ज्ञान कम है न भक्ति कम है, दोनों आवश्यक हैं। जैसे ज्ञान के द्वारा हम आपको जाना, आप कौन है, आपकी महिमा क्या है, आपका स्वभाव कैसा है, ये जानना ज्ञान हुआ ना। अब हम आपसे प्यार करते हैं, ये भक्ति हुई। तो भगवान को जानना ज्ञान है, और फिर जान करके ही तो प्रेम होता है। हमारे भगवान इतने महिमाशाली हैं, हमारे भगवान इतने करुणामय हैं, हमारे भगवान हम पर बहुत दया करते हैं, कृपा करते हैं, हमारे भगवान हर जगह हमारी रक्षा करेंगे, ये साधारण ज्ञान है। यहाँ से भक्ति प्रारंभ होती है। जब भगवान की आराधना होती है तब ये ज्ञान हो जाता है, सब में भगवान है, तो यहाँ भी भगवान है, सर्वत्र भगवान है, तो हमारे पास भी भगवान है, सबके भगवान है, तो मेरे भी भगवान है, और वो भगवत स्वरूप हो जाता है। फिर रक्षा करना, बचाव पक्ष या कोई मांग, इसकी जरूरत ही नहीं रहती, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। वो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भक्ति का फल है, ये भी भगवत साक्षात्कार हुआ तो जीव अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाता है। शुद्ध ज्ञान है, वही ब्रह्म स्वरूप अनुभूति होने लगेगी। तो ज्ञान भक्ति परक है, और भक्ति से ही ज्ञान वैराग्य का प्रादुर्भाव है। पर साधारण ज्ञान से भक्ति, भक्ति से असाधारण ज्ञान। डॉक्टर नरेंद्र देव जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भक्तिमती मीरा जी का एक पद है, गली तो चारों बंद हुई हैं, मैं हरि से मिलूं कैसे जाऊं, ऊंची नीची राह रपटीली पाँव नहीं ठहराऊं। और अंत में कहते हैं कि जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा सतगुरु दई मिलाई। महाराज जी, इसमें मीरा जी का किन गलियों या घाटियों की बात कर रही हैं जिनमें मीरा जैसे भक्त भी फंसकर अपने प्रियतम से न मिलने की वेदना से करा रही हैं? क्या पद है? कह रहे हैं कि गली तो चारों बंद हुई हैं, मैं हरि से मिलूं कैसे जाएं, ऊंची नीची राह रपटीली पाँव नहीं ठहराएं, जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा सतगुरु दई मिलाए। देखो, हमारे अंतःकरण में चार हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चारों माया में लगे हुए हैं। अगर चारों में से एक भी भगवान में लग जाए तो एक गली तो खुल जाए। न मन भगवान में, न बुद्धि भगवान में, और न चित्त भगवान में, न अहम भगवान में, तो चारों तो बंद है। हे नाथ, जिस अंतःकरण के लिए आप कह रहे हो मैं ये मन आधत्स्व, मैं बुद्धि में निवेश है, तो ना वो मन लग रहा है, न बुद्धि लग रही है, न चित्त लग रहा है, न अहम लग रहा है, चारों गली बंद है। आगे महाराज जी, ऊंची नीची राह रपटीली पाँव नहीं ठहराए। हाँ, यहाँ भगवत मार्ग में कभी मन भजन की तरफ चलता है, कभी भोगों की तरफ चलता है, कभी ऊंचाई भजन की तरफ, कभी नीचाई भोगों की तरफ। मन ठहरता नहीं है। जो हमारे पैर हैं उसमें टिक नहीं पा रहे हैं। पर सदगुरुदेव की बलिहारी कि ऐसी बंद गलियों में और ऐसी ऊंचाई नीचाई के रास्तों में भी उन्होंने जब हमारा हाथ पकड़ा तो घसीट लिया और हमको परम पद की प्राप्ति करवा दी। गुरुदेव के बिना ऐसी कहीं सामर्थ्य नहीं है। मीरा जी बता रहे कि मेरे लिए तो चारों गलियां बंद थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और ऊंची नीची वृत्तियां कबहूं तो थोरो भजन कबहूं होत विशाल। लेकिन मेरी तो दशा बन गई गुरुदेव की कृपा से, नहीं तो इस माया प्रपंच से निकल पाना बहुत कठिन है। मतवाला मदमस्त हाथी जैसे जंजीरों से बांध करके नहीं रखा जा सकता, ऐसा तो मन है, ऐसी प्रवीण बुद्धि है, ऐसे ही प्रवीण चित्त है। चित्त संसार के चिंतन में, बुद्धि संसार के निश्चय में, मन संसार के संकल्प में, अहंकार कर्ता भोक्ता में चारों गलियां बंद है। कभी उत्तम वृत्ति आती, कभी अधम वृत्ति आती, ऊंच नीच चलना। और भगवान की प्राप्ति से विमुख होने वाली ही वृत्तियां नीची हैं, भगवान की तरफ चलने वाली उत्तम है। लेकिन मन की दशा, हमारे हृदय की दशा, कभी तो भजन में लगता है, कभी भोगों में लगता है, कभी त्याग में लगता है, कभी राग में लगता है। ये तो सदगुरु ने बाह पकड़ ली तो बात बन गई। क्यों भाई, समझ में आ गया? और जी इनका एक भाव ये भी था कि मीरा जी तो परम भक्ता थी, वो क्या हम जैसों के लिए? हाँ, ये जो बड़े भक्त हैं वो हम जैसों की मन की दशा के लिए वर्णन करते, वो तो श्री कृष्ण के अनुराग में डूबी हुई, उनके लिए कोई ये बात नहीं है। वो तो स्पष्ट अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न। उन तो स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। अब तो बेली फैल गई जाने सब कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। बहुत ऊंची स्थिति मीरा जी की। वो तो हम लोगों के लिए, जैसे बड़े बड़े संतों ने दैन्य भाव प्रकट किए तो हमारे लिए प्रकट किए। वो तो स्थिति प्रज्ञ है, वो तो भगवान की स्थिति में है।
मृत्युंजय पांडे जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवान या सत्य और माया और असत्य का अनुभव क्या केवल बुद्धि से ही किया जा सकता है, या ये प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से हृदय का गहरा और आत्मीय अनुभव होता है? नहीं, क्या पहले सत्य को जानने के लिए बुद्धि की गहराई और तर्क आवश्यक है? नहीं, श्रद्धा आवश्यक है, तर्क आवश्यक नहीं है, श्रद्धा आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए या भक्ति प्राप्त करने के लिए श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा के बाद विश्वास आवश्यक है। विश्वास जब हो गया तो प्रतीति में विश्वास होता है ना, और विश्वास के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भगवत प्राप्ति है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, और ज्ञानम लब्ध्वा, 2 बार ज्ञान शब्द आया ना, तो श्रद्धावान शास्त्रीय ज्ञान को प्राप्त करता है। शास्त्रीय ज्ञान संयम, नियम, व्रत, उपवास, धर्म, कर्म कैसे करना चाहिए। तो तत्परः, जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके वो परायण हुआ। तो संयतेन्द्रियः, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख किया, और जब इंद्रियों को अंतर्मुख किया तो फिर ज्ञान प्राप्त हुआ, वो अनुभवजन्य। अनुभवजन्य जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोले पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। भक्ति में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। जो हमारा ईश्वर मेरे ही हृदय में विराजमान है, बिना श्रद्धा विश्वास के हमसे प्राप्त नहीं कर सकते। तर्क की में जो बुद्धि की क्षमता है, तो बुद्धि प्रकृति की है, वो परमात्मा के प्रकृतिजन्य विषयों की ही चर्चा कर सकती है, प्रकृति से परे परमात्मा तत्व को छू भी नहीं सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, राम अतर्क बुद्धिमन बानी मति हमारे यहाँ सुनो भवानी। हे भवानी, मेरा मत है कि भगवान श्री राम मन बुद्धि से अतर्कनीय है, तर्क के द्वारा नहीं जाने जा सकते। तो कैसे जाने जा सकते हैं? तो बोले जब श्रद्धा और विश्वास किया तो सोई जाने जे देव जानत तो है तुम्हें। अब बात हो गई। विश्वास क्या बुद्धि के कारण विश्वास होता है कि विश्वास श्रद्धा के कारण विश्वास होता है। श्रद्धा और विश्वास का संगम है, बुद्धि और तर्क का संगम। जब बुद्धि से हम कोई जानना चाहेंगे तो वो कसौटी पे कसेगी अपनी। तो बुद्धि प्राकृतिक है, वो प्रकृतिजन, ये कैसे बोलते हैं, ये कैसे चलते हैं, ये कैसे खाते हैं, ये क्या पीते हैं, इनका क्या, वो प्रकृतिजन्य क्रियाएं देखेगी, परमात्मा स्थिति तो नहीं देख सकती ना, इसलिए उसका देखना अंधा है। किसी की बाहरी क्रिया से आंतरिक स्थिति का परिचय आप प्राप्त नहीं कर सकते। हमने ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के दर्शन किए, उनके साथ रहे। शरीर की विशुद्ध नहीं ऐसी ब्रह्माकार वृत्ति है। अब लोग दर्शन करने आ रहे हैं, उनके शिष्य कपड़ा डाल दिए, ऐसे बड़े विशाल काय शरीर, एकदम परमानंद स्वामी जी। लड़का बिटिया बहुरिया ऐसे बच्चे, बहुरिया तुम कढ़ी बना लेते हो? हाँ महाराज, बहुत दिन हो गए कढ़ी नहीं खाया। आप सोचोगे यहाँ ब्रह्मचर्चा सुनने वाले कढ़ी मांग रहे हैं। अब कैसे आप पहचानोगे उनको कि हमें पता है कि कितने उच्च कोटि के महापुरुष। तुम्हारे गाय है बच्चा? हाँ महाराज जी, रबड़ी बहुत दिन से नहीं पाया। अब आप सोचो क्या नाटक कर रहे हैं? नाटक भी नहीं कर रहे हैं। आप पहचान ही नहीं सकते कि किस कोटि के महापुरुष है। जैसे जड़ भरत जी को इतना बड़ा सत्संगी रहुगण जो कपिल भगवान से सत्संग करने जा रहा, पालकी में बैठे, भला जान पाया? और पालकी में जोत दिया एक दिव्य महापुरुष को। तो हम बाहरी प्रकृति को देख सकते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, परमात्मा स्थिति को नहीं देख सकते। परमात्मा स्थिति तो श्रद्धा और विश्वास से होती है। पर जी, श्रद्धा और विश्वास कैसे उत्पन्न होते हैं? महापुरुषों के संग से। जब हम सत्संग, इसीलिए भक्ति का प्रथम सोपान है, प्रथम भगति संतन करि संगा। पहली भक्ति कही गई, क्यों? क्योंकि इसी से पूर्णता हो जाएगी। जब हम सत्संग करते हैं ना, पहली भक्ति है श्रवणम, सुना जब ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये आत्मनिवेदन पूर्णता है। तो ये कब हुई? श्रवण से। जब हम संतों के मुख से सुना ब्रह्मानंद भगवदानंद, भगवान की प्रेम स्वभाव करुणा मंगल की बातें, तो हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई। जब श्रद्धा उत्पन्न हुई, हम सतमार्ग में चले तो कुछ कुछ अनुभूतियां होने लगी, तो विश्वास होने लगा। समझ रहे ना? हाँ, इसमें
सही पूछो तो बुद्धि को बेचना है। लेकिन महाराज जी पूरी पढ़ाई लिखाई संसारिक शास्त्र सब तो बुद्धि को ही प्रखर करने में लगे हुए हैं। कितना शार्प कोई देख सकता है, कितना समझ सकता है। तो इसके बाद वो क्या मुक्त हो पाए क्या? नहीं। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का एक पद, हमें बुद्धिहीन बना दो हे ये जितना दौड़ेगी ना उतना ही फंसाती जाएगी। महाराज जी कुछ समय जैसे आप कहते हैं मानी संख्या लगा के चलते रहें, तो गुरु पे विश्वास करके कि हम जैसे गाइड कहाँ लेके जा रहा है, हम केवल विश्वास कर रहे हैं, तो चलते रहें, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, यही इसका भाव है महाराज जी। कुछ समय मतलब अपनी बुद्धि को एक साइड में रख प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्यजन जाय अनुसरे, जहाँ जहाँ हरिवंश के, और रसिकन की सेवा जब होए, प्रीत सहित बूझो सब कोई, कौन धर्म हरिवंश को, कौन सुरीति कौन आचरण। जब हम श्रद्धा करेंगे प्रथम, तभी अब आगे बढ़ पाएंगे। बस महाराज जी अंतिम एक, संत के बीच में रहना, संत जनों के बीच में रहना, या उनकी सुन के और उनके संयम पे रहना, क्या बात दोनों एक ही जैसा है? ओस ज्यादा है जो संत से दूर रह करके और उनकी केवल आज्ञा पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वो उससे ज्यादा है जो उनके नजदीक रह रहा। क्यों? क्योंकि नजदीक वाले को तो विरह नहीं सताएगा, उसको तो है कि मैं इनके नजदीक हूँ, लेकिन उसको वो आज्ञा का पालन कर रहा है नजदीक वाला, और उनके सानिध्य में है, तो उसमें एक कमी है कि उसे विरह नहीं व्याप्त है। आज्ञा का पालन वो भी कर रहा है उनके साथ, दूसरा उनके सानिध्य का प्रगट में अनुभव नहीं कर रहा, लेकिन तड़प रहा है, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है, और अपने में कमी महसूस कर रहा है। काश मैं भी गुरुदेव का संग कर पाता, मैं भी उनकी चरण सेवा कर पाता, 24 घंटे उनके मुखारविंद को देखते हुए उनकी आज्ञा का पालन करता। उसको रोना आएगा, उसको तड़पना आएगा, और इसको गर्व होगा, तो वो आगे निकल जाएगा। हम विदेश में हैं महाराज जी, वहाँ पे हम सभी अपने आप को यही कोसते रहते हैं। हाँ नहीं, भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को जब मथुरा की आई ना, तो उन्होंने कहा अब तो हम आपकी शरण में आ गए। वेद ऐसा कहते हैं जो आपकी शरण में आता है उसका कभी आप त्याग नहीं करते। तो भगवान ने कहा मेरे समीप रहना ही प्रेम का लक्षण नहीं है। मेरे प्रेम की वृद्धि मेरे अंग संग से जितना नहीं होती, उतना मेरी लीला कथा श्रवण से, नाम कीर्तन से, मेरे ध्यान से होती है। तो अंग संग आवश्यक नहीं है, आवश्यक है उनकी आज्ञा का पालन। आज्ञा पालन में अंग संग का अनुभव होता रहेगा। जैसे आप मेरे गुरुजी ने कहा है, मेरे गुरुजी ने, तुम्हारे दिमाग में गुरुजी बैठे, तुम्हारे हृदय में गुरुजी बैठे, और इसके बाद एक अभाव है दैन्यता, एक अभाव है अहंकार का। हृदय में दैन्यता है कि यार सब कुछ तो है, पर मैं अपने गुरुदेव की चरण सेवा आज तक नहीं कर पाया, आज तक गुरुदेव को भोजन नहीं पवाया, आज तक गुरुदेव को स्नान नहीं कर, हमारे भाग्य इतने कहाँ। तो ये दैन्यता और वो भजन उसको आगे बढ़ा देगी। तो ये लगे रहो, भगवान ने बड़ी कृपा की। अमरदीप शर्मा जी, राधा वल्लभ श्री महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, नियमित रूप से भजन नहीं कर पाता हूँ, और यदि कोई वैष्णव जन भजन करने को बोलता है तो उन्हें बड़ी ठसक के साथ उत्तर देता हूँ कि साधन भजन बल से श्री जी की प्राप्ति नहीं होगी, श्री जी तो केवल श्री जी की और कायरों को श्री जी की प्राप्ति होती क्या? नहीं, हम साधन भजन गुरु जी की आज्ञा मानकर करते हैं, पर ये असाधन से बचने के लिए है। हमारा विश्वास है कि गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे साधन भजन से नहीं, गुरु कृपा से भगवत प्राप्ति होगी, श्री जी की कृपा से प्राप्ति होगी। लेकिन गुरु जी ने आदेश किया है, हरिवंश नाम बिसरे न छिन सी, हरिवंश सहाय भल, एक क्षण के लिए भी नाम नहीं छूटना चाहिए। हम गुरु आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि भजन साधन ना करें और हम सब वैष्णवों को उत्तर दें कि श्री जी की कृपा से हो जाएगी, तो वो कायर पुरुष भगवान की कृपा का पात्र नहीं है। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करिहे रघुराई। जो मन वचन कर्म से चतुरता का त्याग करके अपने गुरुजनों की आज्ञा में रात दिन लगा है, और अपने लगने पे भरोसा नहीं, गुरु कृपा पे भरोसा है, वो सच्चा मार्ग का। प्रयास हमारा फल कृपा से, प्रयास हमारा, प्रयत्न हमारा जो उन्हीं के बल से हो रहा है, प्रयत्न भी उन्हीं के बल से हो रहा है, पर प्रयत्न में पुरुषार्थ हमारा और फल भगवान। और भगवान ने ऐसा कहा भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म के अधिकारी हो, फल का तुम मेरे ऊपर छोड़ो, तो वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। ऐसे चला जाता। अब कायर बनकर बैठे रहें तो बैठे भी तो नहीं रहेंगे, मनमानी आचरण होने लगेंगे, नहीं होने लगे, और फिर हम कहें श्री जी की कृपा से हमारा कल्याण हो जाएगा, तो फिर श्री जी सबसे दुश्मनी रखती है क्या? फिर तो चराचर जगत श्री जी का है, सबका कल्याण हो जाना चाहिए, पर नहीं होता। कल्याण उसी का होता है जो खूब डट के साधन करता है और भरोसा श्री जी का रखता है। दीपांशु जी कनाडा से, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी अगर मुझे ईश्वर के बारे में सोचना है तो मुझे क्या भाव करना पड़ेगा, उनका कैसा चिंतन करना पड़ेगा? जैसे भाव के पहले नाम जप करना पड़ेगा। नाम से ही पहले कुभावों का तो नाश हो। जैसे स्त्री के प्रति मन जाता है पुरुष शरीर होने पर, नाना प्रकार के भोगों का चिंतन होता है, रुपये का चिंतन होता है, मान प्रतिष्ठा, ये कुभाव है। कुभावों का नाश हो तब भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। वो कुभावों का नाश करने के लिए पहले नाम जप। जितना नाम जप करोगे उतने कुभाव नाश होंगे। नहीं चाहे जो भेष बना लो, चाहे जिस देश में रहो, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। सर्वत्र माया है, माया का कोई एक गढ़ नहीं है। क्या यहाँ माया नहीं है? धाम है भगवान का, यहाँ भी माया है। भजन करोगे तो तुम्हारा चश्मा अलग होगा, तुम्हें अलग दिखाई देगा, और भजन नहीं करोगे तो अलग चश्मा होगा, अलग दिखाई देगा। तो हमारे पहले कुभाव नष्ट हो तभी तो भाव आएंगे। सद्भाव, भावोत्सव वो तभी आएगा जब कुभाव नष्ट हो। कुभाव नष्ट होगा भजन करने से। जितना नाम जप, अध्यात्म भजन पे टिका हुआ है। कुछ भी बन जाओ, नाम जप नहीं है ना तो सब ढोंग है। नाम जप नहीं है ना तो पाखंड का बोलबाला है। और निरंतर गुरु द्वारा दिया हुआ नाम चल रहा है, फिर देख लो, फिर जो आनंद की अनुभूति होगी वो बात अलग होगी। नहीं तो परमार्थी तो वही है जिसमें संसारी फंसा हुआ है, उनका वो त्याग करके अपने नियम संयम में परमात्मा के चिंतन में चलता है। तो ये तभी होगा जब नाम जप करोगे। भगवान की पक्की वाणी समझो, नानक नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार। हमारे जीवन में एक ही बात रह गई है, नाम 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 नाम। बस हर प्रश्न का उत्तर आपको नाम में मिलेगा। और नाम जप लो, और हर समस्या का समाधान ना हो जाए तो हमसे बता देना। और नाम जप ना करो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ये नाम से ही सब कुछ है। हम बड़े बड़े महापुरुषों की, बड़े बड़े संतों की, और बचपन से लेकर अभी तक की अपनी भी अनुभूति। नाम खूब साधन, सांख्य योग, अष्टांग योग, कर्मयोग, भक्ति योग, इन 4 योगों का तो भगवान की कृपा से ज्ञान है ही है और किए ही हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी सन्यासी वो मार्ग, और वैष्णव का शरणागत निज मंत्र ये मार्ग, सब मार्ग देख करके, सब महापुरुषों की वाणी सुनकर एक बात समझ में आई, जिसने नाम का भरोसा ले लिया वो पार हो गया। और जो नाम छोड़ दे तो कुछ भी कर लो, आप पार नहीं हो सकते। ये पक्की बात हमारी। क्योंकि नाम हर समय, जैसे हम जप रहे तो हर समय उसका तार है, एक तार नाम जप है, तो उसको अवसर नहीं मिलता संसार के चिंतन का। अब थोड़ी देर हम सोच लिया मैं ब्रह्म हूं, और इसके बाद चिंतन संसार का, तो ब्रह्म हूं कहते हुए भी घसीट के वो माया डाल देगी। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। माया बहुत प्रबल है। केवल मैं ब्रह्म हूं इतने कहने से नहीं मानेगी। रात दिन नाम जप करो तब पार हो जाओगे। नाम जब छूटा माया घसीट लेगी, और आप समझ नहीं पाओगे माया किसे कहते हैं। घसीट करके उसके अनुसार भोग करोगे, ये कृपा नहीं। कृपा है जब ये अच्छा न लगने लगे। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मगन्यारा है। खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने, जो नाना प्रकार की विलासता। तो इसलिए नाम जप सच्ची मानो सबके लिए प्रश्न का उत्तर है नाम जप। राधा राधा कृष्ण कृष्ण शिव शिव राम 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 वाहेगुरु वाहेगुरु, जो प्रिय लगे, जो गुरुदेव ने दिया उसको खूब जपो, निरंतर जपो। बस हर प्रश्न का उत्तर है। जब बड़े बड़े सिद्धों को शरीर का भोग भोगना पड़ा तो तुम्हारे छूछा से किसी का भोग नष्ट हो जाएगा। इसलिए किसी भी तरह की समस्या का समाधान भगवान का नाम जप है। अन्य किसी तरह भटकने की कोशिश मत करो, कोई तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकता। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिलाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियां। बस भगवान के भरोसे रहो, जो दुख सुख पड़े सह लो, और नाम जप करो तो माया से मुक्त हो जाओगे। और अगर नाम जप नहीं तो मेरी अनुभूति, माया बख्शेगी नहीं, कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो जाओगे और फिर अगला जन्म हो जाएगा। और नाम जब चल रहा है तो पार हो जाओगे। बिल्कुल सुदृढ़ बात, सहज बात नानक साहब कह रहे, नानक नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार। नाम में चढ़ गए पार हो गए। निरंतर नाम जप करो पार हो गए। नाम एक ऐसा जहाज है जिस पे बैठने वाला आज तक डूबा नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पर। तो खूब नाम जप करो तब भाव बन पाएंगे।
अनिमेश जी बिहार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम कहीं मंदिर जाते हैं, राधा वल्लभ जी यहाँ कहीं भी तीर्थ स्थान पे, तो वहाँ फूल प्रसाद गिरा होता है, तो गलती से पैर लग जाता है, कोई अपराध तो नहीं, गलती से किसी बाबा जी को पैर लग जाता है? नहीं, मैं देखना है जैसे ठाकुर का कोई प्रसादी चीज है, जैसे पुष्प है, तुलसी है, जो ठाकुर जी पे चढ़ा है, और वो प्रसाद किसी ऐसे आदमी को मिला जिसको उसका महत्व पता नहीं है, उसने मीठा तो पाया और सब फूल माला फेंक दिया, ऐसे डाल दिए, और वो हमारे पैरों के नीचे पड़ा, तो हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाए। तो बहुत भीड़ रहता है ना, तो पता नहीं चलता वो पैर पे। हाँ, तो इसीलिए तो संभाल के, इसीलिए तो खाली जाते हैं लोग, कौन भर के जाता है, बहुत संभाल के चलना। अगर हमारे पैर के नीचे आ रहा है, हम खड़े हो जाते हैं, पहले उसको उठा के माथे से लगाते हैं, उसको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पैर न रखे। जैसे हमारे ग्रंथ पे चढ़ा हुआ फूल, ग्रंथ पे चढ़ा हुआ, मान लो गुरुवाणी पे चढ़ा हुआ फूल है या गुरुवाणी पे चढ़ा हुआ वस्त्र है, वो हमारे गुरुवाणी के समान ही सम्मान है। तो ऐसे हमारे भगवान के प्रति जो चढ़ा हुआ पुष्प है, पत्र है, वो भगवान के समान है, पर ये लोग समझते नहीं है, इसलिए मीठा तो पा लिया और फूल ऐसे फेंक दिए, और जो लोगों के पैरों में पड़े तो उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी की माला और हाँ, ये सब नहीं। जब प्रसाद लेना चाहे तो ऐसे लेना चाहिए, जो फूल माला का कि जो है वो हमारी झोली में है, और उसे ऊंचे स्थान पे रखना चाहिए, और जब सूख जाए तो पवित्र सरोवर या पवित्र नदी के पास खोद करके और उसको समाधि कर देना चाहिए, जिससे किसी के पैर न लगे। ऐसा वो अपने को ध्यान रखना है। मान लो किस किस को बतावे, वो तो देते जा रहे हैं, अपने को चाहिए कि अपने लें बहुत संभाल करके और बहुत मर्यादा से रखें। प्रभु और मान लो गुरुदेव और गुरुदेव की प्रसादी वस्तु समान समझी जाती है। गुरुदेव की पादुका, गुरुदेव के वचन, गुरुदेव के वस्त्र, गुरुदेव की हर वस्तु भगवान के समान समझी जाती है। ऐसे प्रभु गुरुदेव स्वरूप है, उनकी कोई भी वस्तु, पुष्पमाला, कुछ भी उस सर माथे पे हो, चरणों के नीचे थोड़ी होनी चाहिए। विजय कुमार जी राजस्थान से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके बल से दिनचर्या नित्य निरंतर अच्छे से चल रही है, वो श्री जी साथ होने का समय समय पर अनुभव भी कराती हैं, किंतु इसके साथ ही उपासना करते समय जो मन में विकार उत्पन्न होते हैं, उनसे बाकी सब विकारों को तो आपकी कृपा से संभाल पा रहा हूँ, लेकिन बार बार मन विकार उत्पन्न नहीं होते। विकार जो हमारी चिप में भरे हैं वो डिलीट होते हैं। मन रूपी एक ऐसी चिप है जिसमें करोड़ों जन्म की बातें भरी, करोड़ों जन्म की। आप जितना जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपको भूत भविष्य वर्तमान का उतने ज्ञान होता चले। देखो, माया का काम है पर्दा डालते रहना। अभी हम पूछे परसों दोपहर के आपने क्या खाया, तो आपको सोचना पड़ेगा, परसों धीरे से लौटोगे। अगर पूछे 1 महीने की 1 तारीख को आपने क्या पाया, असंभव है बता पाना, बिल्कुल नहीं। देखो, इसी जन्म में हम माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, 1 सेकंड का भी हमें ज्ञान नहीं कि कैसा अनुभव हो रहा था। माँ के गर्भ में इसी जन्म में हम रहे, हमें ज्ञान नहीं कि 1 सेकंड का भी कैसा हमें अनुभव हो रहा था। ऐसे हमारी स्मृति लुप्त होती जाती है। अनेक जन्मों की गंदी आदतें, अच्छी आदतें सब उसमें भरी हुई मन में। जब हम भजन करते हैं तो निकलती है, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो अगर हम भजन ना करें तो भरती रहती है। तो जैसे सीसी कैमरा अपने आप सब कवर करता रहता है, ऐसे मन, नेत्र ये मिल करके, श्रवणेंद्री, वाकेंद्री में सब गंदगी भरते रहते हैं। तो हमें जब भर रहा होता है तब पता नहीं चलता है। जैसे यहाँ कूड़ा कब भरा पता नहीं, लेकिन अभी खड़े हो और सोनी लगाओ तो कूड़ा निकलते दिखाई देगा, आते कूड़ा नहीं दिखाई दिया। ऐसे ही हमारे मन में कब कूड़ा आया हमें पता नहीं चला। अब जब हम भजन में बैठे तो वो शुरू हो रहा, गंदी गंदी बातें, प्रपंच की बातें, बड़े गलत संकल्प। तो उसको लगता है ऐसा तो भजन नहीं करते थे तब नहीं था, जब से भजन शुरू किया इतनी गंदी बात कैसे, मतलब महान गंदी से गंदी बात आएगी। वो आ नहीं रहे, वो जन्म जन्मांतरों की मन में भरी हुई चिप है, वो निकल रही। नाम पाहरू दिवस निश ध्यान तुम्हार का। अब रात दिन नाम का पहरा तो आ तो सकती नहीं गंदगी, और अंदर गंदगी टिक नहीं सकती, क्योंकि नाम भगवान चल रहे हैं, तो वो निकल रही है बार बार। अब जैसे एक बार काम की बात निकली, दूसरी बार फिर वही काम की, तीसरी बार फिर वही काम की, तो सोचता है डिलीट कब हुई, कह रहे थे डिलीट हुई। अगर 1 अरब मैसेज है काम के तो 1 अरब बार आएगा। तो हमारे मन में ज्यादातर गंदगी भरी है, तो हमें धैर्य पूर्वक भजन करना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी डिलीट होते सब जा रहे हैं, और जहां मन निर्मल हुआ तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जपने वाले के अंदर विकार जा नहीं सकते, क्योंकि नाम पहरू दिवसनिस, नाम का पहरा है, वो विकार निकल रहे हैं। तो आपको भी आनंद मिलेगा जब करते समय, देखो निकल रहे हैं। आप उसे सोच रहे हो आ रहे हैं,
और आप लड़ने लगे तो आपका चिंतन कमजोर हो गया, वो टिक गए। आपको लड़ना भी नहीं, बुरी से बुरी बात को बस देखना है कि निकल रहे, उसमें रस नहीं लेने लगना। मन में पूरी फिल्म भरी है, आप देखो ना, मैं चित्र सहित दिखाएगा। अगर रसगुल्ला का चिंतन होगा तो मैं स्वाद सहित तो कभी जिंदगी में जो पाए हो तो उस दिन उस तारीख के स्वाद को लाके दिखाएगा कि देखो क्या, आओ खाओ रसगुल्ला, छोड़ो माला। वो कहेगा कि छोड़ो माला रसगुल्ला, आप चुप रहो, कुछ बोलो ना, दस्तखत करना है हाँ ना, चुप। राधा वल्लभ से राधा वल्लभ निकलते चले जा रहे हैं, राधा वल्लभ। ये अनुभव की बात कह रहा हूँ, ये पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहा हूँ, ये निज अनुभव की बात कह रहा हूँ। वो निकलते चले जा रहे हैं, तभी मन निर्मल होता है। भजन करने से धीरे 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 मन निर्मल होता है। देखो उसकी पहचान ये है कि जब भजन नहीं करते थे 1 मिनट भी मन भगवान में नहीं लगता था। आज भजन करते हो तो आज आप सत्संग की बातें समझ रहे हो, मन भगवान में लग रहा है, और आप पहचानने लगे कि ये मन गंदा है और ये मन का पार्ट अच्छा है, ये सलाह इसकी गंदी है और ये इसकी अच्छी है। पहले गंदे कार्य हो जाने पर एक अभिमान जागृत होता था, आज गंदा काम हो जाने पर आपको रोना आएगा, जलन होगी, बहुत बड़ा पवित्र हो गया मन। और पहले होता था कि आज मैंने ये कार्य कर लिया, अब अगली बार ये करेंगे, उसमें एक उत्साह और गर्व जनित अहंकार जनित बात आती, मैंने ये भोग लिया, मैंने ये कार्य कर लिया। आज अगर आनंद पूर्वक भोगने की बात कहो तो आनंद नहीं रह जाएगा। भोग भी हो गया तो जलोगे और रोओगे, तो वो गलती जो जिसके प्रति दुखी होगे वो दोबारा बहुत कम करके आएगी, और अगर और दुखी हो गए तो आना ही बंद हो जाएगी। जब हम हर्षित होकर भोगते हैं तो हमारे घर में अड्डा बना लेती है, हृदय रूपी घर में वो वासना अड्डा बना लेती है, वो बार बार विक्षेप डालती है। तो भजन करने से हमारी वासनाएं नष्ट होती हैं, ऐसा हमें अनुभव करते हुए भजन करना चाहिए। जी। प्रशांत त्रिवेदी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या एक हाथी को खिलाने का पुण्य और 1 लाख चींटियों को खिलाने का पुण्य, क्योंकि हाथी की खुराक बहुत होती है, चींटियों की संख्या बहुत होती है, होना खिलाना भावना सेवा में? अगर हाथी में भी भगवान देख के पवारे और चींटी में भी भगवान देख के पवारे तो एक चींटी और एक हाथी के पवाने का बराबर पुण्य मिलेगा। और भगवान नहीं देख के हाथी देख रहे हो, चींटी देख रहे हो तो भेद तो हो ही जाएगा, कोई पुण्य में फिर बेवकूफी थोड़ी है। चींटी तो एक दाना से तृप्त हो जाएगी, उसके लिए 1 कुंतल भोजन चाहिए। दोनों में भगवान देखकर यदि दे रहे हो कि हाथी में भी वही भगवान है और चींटी में वही भगवान, तो पुण्य बराबर। और हाथी को हाथी देखकर चींटी को चींटी देख के तो पुण्य में घाटा। हाथी के पवाने का हाथी का फल मिलेगा और चींटी के पवाने का चींटी का फल मिलेगा। बात समझ में आ रही है? निर्णायक चतुर है। एक हाथी को खिलाते तो 1 आत्मा को पुण्य मिलता, और 10 लाख चींटियों को खिलाते 10 लाख आत्मा। हमारी बात नहीं समझे, 10 लाख आत्मा है ही नहीं, 10 लाख घड़े रखे हैं और एक सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो 10 लाख सूर्य हो गए क्या? तो 10 लाख आत्मा है नहीं, आत्मा तो एक है, और सब में प्रकाशित हो। चूंकि हम ज्ञान में है ना, इसलिए समझ नहीं पाते। हमने जो पहला शब्द कहा, जो भगवान हाथी में है वही चींटी में है, अगर ये भावना करके हम पाते हैं तो बराबर फल मिलेगा, क्योंकि वही आत्मा है। आत्मा 10-20 नहीं है, आत्मा 10 लाख नहीं है, आत्मा एक है। देखो अब आपसे कहें कि ये 5-7 बिजली है, आप हमको क्या कहोगे? बिजली तो एक ही खैला यंत्र के कारण उसका प्रभाव अलग अलग है। हीटर यंत्र है तो गर्मी फेंक रही, पंखा है तो हवा फेंक रही, एसी है तो ठंडा फेंक रही, लेकिन बिजली बस ये खोपड़ियां अलग अलग हैं, बिजली एक है इनमें। जो बिजली है इनमें वो परमात्मा है, वो एक आत्मा है, एक वाहे गुरु है, वो एक है, वो अनेक नहीं है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर हम भगवत भाव से किसी को पवाते हैं तो चाहे चींटी को पवाएं चाहे हाथी को पवाएं, हमें बराबर लाभ मिलेगा। और चींटी को चींटी मान करके और हाथी को हाथी मान करके तो फिर एक हाथी पवाओ और 2-4 अरब चींटी पवाओ तो शायद समानता की बात जो सोची जाए, क्योंकि परिणाम है ना, वो 1 कुंतल में छकेगा और 1 किलो में लाखों हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। और अगर एक चींटी में आत्म तत्व भगवान को देखकर, एक हाथी में देखकर, तो बराबर फल मिलेगा। वो तुम देख के क्या पाते हो, तुम्हारा विषय है। समझ गए? मन बहुत चंचल है, इधर उधर बार बार चला जाता है, हमेशा आपकी कृपा से नाम जप होती रहती है, पर फिर भी इधर उधर भटक जाता है। हाँ, कोई भटकने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन जाने से हमारी हानि नहीं है, मन के अनुसार तन जाने से हानि है। मन हमारा कह रहा है खा लो, हम नहीं खाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मन कह रहा है खा लो, हमने खा लिया, अब फर्क पड़ जाएगा। तो मन जो कहे तो वो तो कहेगा, उसका स्वभाव है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक वो कहेगा। तो मन के कहने के अनुसार हम क्रिया ना करें
तो मन से हमारी कोई हानि नहीं है, वो धीरे धीरे आ जाएगा, लाइन में आ जाएगा। खूब नाम जप करते रहो, मन के अनुसार क्रिया कर दी तो फिर नहीं आएगा, फिर तो और भटकना शुरू हो जाएगा। क्रिया को रोकना है मन के अनुसार जो। आपने कई बार कहा था कि वृंदावन ठहर, पर मेरा प्रारब्ध या मेरा प्रमाद 7 बार अटक हुआ है। अब पेस मेकर मशीन पड़ी, 7 बार स्टेप पड़े। हाँ, तो कृपा में कोई कमी नहीं। तो अब कर लो वृंदावन वास, आखिरी शरीर छोड़ो वृंदावन में तो बहुत बढ़िया रहेगा। जीवन भर विरक्त रहे, अंतिम में भगवान के धाम में शरीर छूट जाए तो आपकी कृपा से अपने लोगों को तो जब चाहो जहाँ चाहो जिस क्षण चाहो ऐसे ही कदम रख दो, कोई परेशानी थोड़ी है। कोई काम नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्री है। और अचंभे की बात तो यही है, ये कौन सा ऐसा विराज सानिध्य प्राप्त होता था और आपने कई बार कहा वृंदावन आ जाओ। मैं अपना दुर्भाग्य ही कहूँगा। नहीं, एक संत जन जगत मंगल के लिए भ्रमण करते, दुर्भाग्य क्या, संत स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, वो जगत मंगल के लिए भ्रमण करते हैं। जगत में भगवान नाम गुण लीला आदि का जो पान कराते हैं, भूले हुए जो जीव हैं उनका मंगल कराते हैं। अगर सब धामे में चुपचाप बैठ जाएंगे तो जगत के लोगों का मंगल कैसे होगा। इसलिए संत जन जो है भगवान का आदेश लेकर जगत मंगल के लिए भ्रमण करते रहते हैं। पर अब आपके शरीर की अवस्था थोड़ा आराम चाहने वाली है। हाँ, जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनय की होए, वृंदावन में तबई तो रहन पाई है सोए। तो लाडली जो कृपालु हैं, किसी न किसी को निमित्त बना देंगे कि धीरे धीरे शरीर जो है धाम में छूटे तो जीवन भर है ना। अच्छा, अंतिम समय क्या होता है कि हमारा क्या चिंतन हो ये पता नहीं, और फाइनल चिंतन माना जाता है तो नाम रूप लीला धाम। नाम नहीं चल रहा, रूप का ध्यान नहीं हो रहा, लीला चिंतन नहीं हो रहा, लेकिन धाम का संयोग है, इससे भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाती है। तो जैसे काशी में शरीर छोड़े तो भगवान तारक मंत्र देकर उसका उद्धार कर देते हैं, ऐसे ही हमारी प्रियाजू का घर है ये। प्रियाजू का राधा कृष्ण की केली स्थली है, यहाँ जो वास करता है उसे निश्चित भगवत धाम की प्राप्ति होती है। जो यहाँ शरीर छोड़ता है, वृंदावन प्रभाव सुन अपनों ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। कैसा भी मलिन बालक को माँ जैसे गोद में भर लेती है, ऐसे भगवत धाम हर जीव को भगवत प्राप्ति करा देता है। इसलिए हमें लगता है कि पता नहीं कब श्वास रुक जाए, अगर धाम में छूट जाए तो यही मंगलमय यमुना के किनारे अंतिम लीला हो और कुछ संत जन रसगुल्ला पावे, क्या है। हाँ, और क्या। राधा 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 राधा। यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सुकाज। यहाँ नाहिन सो आन सो ऐसे थोड़ा सा करो। यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सुकाज, बस इतने सुधारना है। नाहिन आन सुकाज, यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सुकाज। विठल विपुल बिहारिन केव, ज्यो जलधर संग गाज, हमारे माई श्याम आज। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा